हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 26 मार्च 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे डेली सुबह 5 बजे मॉर्निंग में जो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में कौन सा राज्य एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र, बिहार, केरल, गुजरात। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? बिहार बन गया है। बिहार की कैबिनेट ने हाल ही में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसके साथ ही बिहार एथेनॉल प्रमोशन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह नीति एथेनॉल के निष्कर्षण की अनुमति देती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 13 स्थान नीचे फिसल कर कौन से स्थान पर आ गया है? 56वें स्थान पर, 42वें स्थान पर, 38वें स्थान पर, 25वें स्थान पर। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर इसका? 56वें स्थान पर। हाल ही में जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 13 स्थान नीचे फिसलकर 56वें स्थान पर आ गया है। भारतवर्ष 2020 में चौथी तिमाही के दौरान सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाला देश था। भारत के पिछले वर्ष 43वीं रैंक थी। क्वेश्चन नंबर थ्री। नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय ने हाल ही में कब तक के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करने की घोषणा की है? 2 अप्रैल, 12 अप्रैल, 30 अप्रैल, 15 जून। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर इसका? 30 अप्रैल तक। नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय ने हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 30 अप्रैल रद्द करने की घोषणा की है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में 700 से अधिक लोग कोरोना के नए स्ट्रेन के चपेट में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फोर। न्यायाधीश ए बोबडे ने हाल ही में किसे अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नामित किया है? संजीत वर्मा को, सुषमिला सेन को, एन.वी. रमन्ना को, रंजना गोगोई को सॉरी रंजना गोगोई को। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा इसका आंसर? नंबर थर्ड, एन.वी. रमन्ना को। भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश ए बोबडे ने हाल ही में न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नामित किया है। वे 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीश ए बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर होंगे। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना सुप्रीम कोर्ट में अभी सबसे वरिष्ठ जज हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव। निम्न में से किस कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन की गोली विकसित करने की घोषणा की है? जॉनसन एंड जॉनसन, एन मेडस, प्रेमास बायोटेक, इंडेसलैंड। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। क्या होगा आंसर, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा? प्रेमास बायोटेक, थर्ड नंबर। बायोथेराप्यूटिक और वैक्सीन कैंडिडेट्स की डेवलपर प्रेमास बायोटेक ने जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन की गोली विकसित करने की घोषणा की है। कंपनी ने ओरल कोरोना वायरस वैक्सीन कैंडिडेट को विकसित करने के लिए आर्म्स फार्मास्यूटिकल्स इंक के साथ सहयोग किया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स। इनमें से कौन सा संगठन 25 मार्च को
हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? मूडीज, संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र। हर वर्ष 25 मार्च को संयुक्त राष्ट्र संगठन हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इस संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित देशों के बीच एक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 7, आईसीसी के द्वारा जारी वनडे और टी20 रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर रहा है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, बाबर आजम। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? विराट कोहली रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के द्वारा जारी वनडे और टी20 रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले स्थान पर रहे हैं, जबकि रोहित शर्मा 836 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर आ गए हैं। जारी रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे स्थान पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भोपाल के दो शूटर्स ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव ने आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, ग्रीन मेडल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? गोल्ड मेडल जीता है दोनों ने। हाल ही में दिल्ली में हो रहे आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में भोपाल के दो शूटर ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव ने गोल्ड मेडल जीता है। ऐश्वर्या ने मेंस के 50 मीटर राइफल थ्रू पोजीशन में गोल्ड मेडल जीता, जबकि चिंकी ने वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए सहयोग ज्ञापन एमओसी को 23 मार्च 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी थी? नेपाल, चीन, रूस, जापान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर, जल्दी बताएं। तो क्या होगा आंसर इसका? जापान के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन एमओसी को 23 मार्च 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है। सहयोग ज्ञापन एमओसी का लक्ष्य जल और डेल्टा प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को विकसित करना है। इससे जल सुरक्षा, बेहतर सिंचाई सुविधा, जल संसाधन विकास में स्थायित्व का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है? रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव, राहुल सचदेवा एवं अनिल त्यागी, मोहन अग्रवाल एवं अनुज कुमार, संतोष त्यागी एवं मनोज सिंह। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर इसका? नंबर ए, रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर पर्वतारोही रोहतास खिलेरी और अनु यादव ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है। पर्वतारोही रोहतास खिलेरी हिसार के गांव
मलापुर निवासी हैं और पर्वतारोही अनु यादव फतेहाबाद के बुवान गांव की रहने वाली हैं। गौरतलब है कि रोहतास खिलेरी माउंट एवरेस्ट को भी फतेह कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रूस ने हाल ही में 18 देशों के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? 38, 40, 50, 55। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी से बताएं आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका? 38 उपग्रहों को रूस ने हाल ही में 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 38 उपग्रह दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, ब्राज़ील सहित 18 देशों के थे। इन उपग्रहों में से एक चैलेंज 1 नामक उपग्रह पूरी तरह से ट्यूनीशिया में बनाया गया, जो पहला उपग्रह था जिसे टेलनेट दूरसंचार समूह द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, रूस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो किसके साथ हुई है? पाकिस्तान के साथ। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थायी सिंधु आयोग परमानेंट इंडेज कमीशन की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। यह भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय आयोग है जिसे सिंधु जल संधि वर्ष 1960 के कार्यान्वयन द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाया गया था। सिंधु जल संधि के अनुसार आयोग वर्ष में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान में बैठक करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? झारखंड, बिहार, पंजाब, दिल्ली। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या है आंसर? बिहार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है। राज्य कैबिनेट द्वारा नीति को इस मंजूरी दिए जाने के बाद बिहार जैव ईंधन 2018 की राष्ट्र नीति के तहत एथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत पहला राज्य बन गया है। यह नीति एथेनॉल की निकासी की अनुमति देगी, जो पहले गन्ने की अधिशेष मात्रा के साथ साथ गन्ने तक सीमित थी। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 अप्रैल, 27 मार्च। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा इसका आंसर? 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस दिन की स्थापना की थी। हर साल दुनिया भर में इस दिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समारोह होते हैं। विश्व रंगमंच दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में थिएटर को लेकर जागरूकता लाना और थिएटर की अहमियत याद दिलाना है। क्वेश्चन नंबर 15, फिच रेटिंग्स ने अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 10.8%, 11.8%, 15.5%, 12.8%। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? 12.8%। फिच रेटिंग्स ने अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 12.8% कर दिया है। पहले रेटिंग एजेंसी ने अगले वित्तीय वर्ष में वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान
लगाया था। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि 2020 के कैलेंडर साल की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था लॉकडाउन की वजह से मंदी में चली गई थी, लेकिन उसके बाद यह हमारे अनुमान से अधिक तेजी से उभरी है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वर्तमान में सऊदी अरब भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। नंबर 2, ओपेक प्लस कच्चे उत्पादकों का एक गठबंधन है जो तेल बाजारों में आपूर्ति में सुधार का कार्य करता है। नंबर 3, ओपेक की सदस्यता किसी भी देश के लिए खुली और जो तेल का पर्याप्त निर्यातक देश है और जो संगठन के आदर्शों का साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नंबर ए 1 और 2, नंबर बी 1 और 3, नंबर सी 2 और 3, नंबर डी 1, 2 और 3, तीनों ही सही। तो आपको आंसर बताना, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी 2 और 3। ओपेक प्लस कच्चे उत्पादकों का एक गठबंधन है जो तेल बाजारों में आपूर्ति में सुधार का कार्य करता है। ओपेक की सदस्यता किसी भी देश के लिए खुली है जो तेल का पर्याप्त निर्यातक देश है और जो संगठन के आदर्शों को साझा करता है। भारत को अमेरिका द्वारा किया जाने वाला कच्चे तेल का निर्यात फरवरी से बढ़कर 2.11 मिलियन मैट्रिक टन हो गया है, जिससे यह सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत सरकार पेट्रोलियम निर्यातक देशों में ओपेक के इतर गैर ओपेक देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति के साथ देश की ऊर्जा विविधता को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। अमेरिका से होने वाले क्रूड ऑयल के आयात से नाटकीय उछाल निर्यातक के रूप में पहली बार सऊदी अरब को विस्थापित करने में मदद की है। ओपेक प्लस समूह के आपूर्ति प्रतिबंध को बनाए रखने के फैसले के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। ओपेक की सदस्यता किसी भी देश के लिए खुली है। ओपेक की सदस्यता किसी भी देश के लिए खुली है जो तेल का पर्याप्त निर्यातक देश है और जो संगठन के आदर्शों को साझा करता है। ओपेक की सदस्यता किसी भी देश के लिए खुली है जो तेल की पर्याप्त निर्यातक देश है और जो संगठन की आदर्श साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 17, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में लाभप्रद है? नंबर 1, निजीकृत ऑनलाइन शॉपिंग। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी की रोकथाम। नंबर 3, जीपीएस मैपिंग तकनीक। नंबर 4, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी का पता लगाना। नंबर 5, सेल्फ ड्राइविंग वाहन। सही उत्तर कुट का चयन कीजिए। नंबर ए 1, 2, 3, 4 है। नंबर बी 2, 3, 4, 5 है। नंबर सी 1, 2, 3, 4, 5 है। नंबर डी 1, 2, 4, 5 है। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? ये पांचों ही हैं। नंबर सी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की घातकी वृद्धि। यह हमारे पसंदीदा स्ट्रीमिंग या शॉपिंग साइट पर मिलने वाले नोटिफिकेशन में, जीपीएस मैपिंग तकनीक में, ईमेल भेजने या वेब सर्च करने में आदि कार्यों में अंतर्निहित है। ई कॉमर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निजीकृत खरीदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग रिकमेंडेशन इंजन बनाने के लिए किया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने ग्राहकों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। धोखाधड़ी की रोकथाम। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और नकली रिव्यू ई कॉमर्स कंपनियों के
सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। उपयोग पैटर्न के आधार पर एआई क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी की संभावना को कम करने में मदद कर सकता है। कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिट्टी में दोषों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग का उपयोग करके किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह विश्लेषण कर सकता है कि खरपतवार वृद्धि कहाँ हो रही है। ऑटोमोबाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सेल्फ ड्राइविंग वाहनों को बनाने में किया जाता है। वाहन को चलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग वाहन के कैमरा, राइडर, क्लाउड सेवा और जीपीएस और नियंत्रण संकेतकों के साथ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सदस्य राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी संकल्प जारी करने के अधिकार वाला यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है। नंबर 2, इसके सदस्य देशों द्वारा उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार परिषद की अध्यक्षता को 1 महीने के लिए धारण किया जाता है। नंबर 3, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? नंबर ए केवल 1, नंबर बी 2 और 3, नंबर सी 1, 2, 3, नंबर डी 1 और 2। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? नंबर डी। तो इसमें पहला और दूसरा सही है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार और कार्यान्वित करने के लिए सहमत होते हैं। जहां संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग सदस्य राज्यों को सिफारिश करते हैं, वहीं केवल सुरक्षा परिषद के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है, जिसे सदस्य राज्य चार्टर के तहत लागू करने के लिए बाध्य होते हैं। इसके सदस्य देशों द्वारा उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार परिषद की अध्यक्षता को 1 महीने के लिए धारण किया जाता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाए गए राष्ट्रपति शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसे संबंधित राज्य के राज्यपाल की लिखित सिफारिश के बिना नहीं लगाया जा सकता। नंबर 2, राष्ट्रपति शासन की प्रत्येक घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना 2। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएं। नंबर बी केवल 2 होगा। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति के एक उद्घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें किसी भी राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो विशेष रूप से राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा भी कार्य कर सकता है। अर्थात राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी राष्ट्रपति के नियम को लागू करने की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमति किया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, मेकॉन्ग नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मेकॉन्ग नदी तिब्बती पठार से उद्गमित होती है और दक्षिण चीन सागर में प्रवाहित होती है। नंबर 2, लाओस और कंबोडिया की राजधानी मेकॉन्ग नदी के तट पर स्थित है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? नंबर ए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना दो। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर? एक और दो दोनों ही, नंबर सी। मेकांग नदी तिब्बती पठार से उद्गमित होती है और दक्षिण चीन सागर में प्रवाहित होने से पूर्व चीन और म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम 2600 मील से प्रवाहित होती है। लाओस की राजधानी और कंबोडिया की राजधानी दोनों इसके किनारे स्थित हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।